बोलो गुरु रूपनाथ जी महाराज की। जो कथावाचक जी महाराज बैठे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो साधु संत महाराज बैठे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ इस भगवान देवनारायण जी की तीर्थीय जयंती और तीर्थीय कथा के रूप में जो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, यहाँ पर बैठी हुई देव तुल्य श्रद्धारी मुजरक मेरे माता पिता के समान, नौजवान साथी, मेरे भाई, मेरे दिल की धड़कन, मेरी मातृशक्ति जो मेरी माता के समान, जो मेरी बहनों के समान, मेरी बेटियों के समान, आप सबको सतवीर का शरण कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये जो भव्य मंदिर बन रहा है इसके लिए मैं पांचों गांवों की सरदारी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से ये इस बड़े मंदिर का निर्माण हो पाया है। साथ ही साथ मैं इस मंदिर की कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस मंदिर की कमेटी में इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके हम लोगों को भी जगाने का प्रयास किया है। मैं यहाँ से इतना प्रभावित हूँ कि पांचों गांवों में जो भाईचारा है, समस्त सरदारियों में जो भाईचारा है, वो वास्तविक एक काबिल तारीफ है। भगवान देवनारायण हमारे आराध्य देव भगवान हैं और कथा वाचक जी जो भगवान देवनारायण जी की कथा सुनाएंगे, कहते हैं कि कथा सुनने से जीवन का अंधकार दूर होता है। जो लोग दिल से धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, उठती बेर, जागती बेर, सोती बेर, उनके जीवन में कभी परेशानी नहीं रहती। आज मेरी माता शक्ति इतनी बैठी हैं जो कलश यात्रा लेकर के जाएंगे, मैं उनके लिए भी दिल से ऐसा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि वो जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर के भगवान के दरबार पर आई हैं और कलश यात्रा के श्रद्धा भाव से, अपनी भक्ति भाव से जाएंगे, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माता शक्ति को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आए हुए यहाँ अधिकारीगण जो भी अफसर यहाँ आए हैं, हमारे समाज की अगर रीढ़ को मजबूत करने का काम है तो अपना पुलिस प्रशासन है। ये पुलिस प्रशासन वो है जो हमारे समाज को सुधारक होता है। अगर ये नहीं हो तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो यहाँ आए हुए सभी अतिथि अधिकारियों का भी मैं आदर सम्मान से उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान की भक्ति करने वाले, जिस घर में भगवान की भक्ति हो, जिस घर में अच्छे संस्कार हो, जिस घर में पढ़ी लिखी माँ हो, उस घर में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। जहाँ अच्छे संस्कार मिलेंगे उस घर को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसको रोक पाएगी। हम कुछ लोग गलत संगतों के कारण से कभी हम नशा में हो जाते हैं, उम्र हमारी संभलती नहीं है, अब हम कुछ कर पाए, उससे पहले संगत हमें अपने नशा के शिकार में अब फंसा देती है। अगर जिस घर में बड़े बूढ़े का संस्कार हो, माता बहनों का प्यार हो, जिस घर में भगवान का वास हो, उस घर में ग्रंथ की दूर हो जाती है। जो मेरी बहनें बैठी हैं, ये वो बहनें होती हैं जो माँ बाप के घर रहती है तो माँ बाप का चिराग खिलाती है, उनका नाम जनाती है और किसी घर में जाती है उस घर को भी स्वर्ग बना देती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो भगवान देव नारायण के प्रांगण में हम बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, आप सब लोगों की भक्ति देख करके मेरा बड़ा मन खुश है और यहाँ की बैठी समाज सरदारी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपका दिन अच्छा गुजरे और भगवान की कृपा से आप सब लोगों में इससे भी बड़ा प्यार रहे। अभी कुछ बैठे बैठे हमारे गुरुजी पीटीआई जी हैं,
ये हमारे फूफा भी जी है। ये फूफा जी हमसे बड़ा प्यार करते, पता नहीं कैसे ज्यादा करके मोदी मिले हैं। एक तरफ ये फैसले साहब ने की हमारे ब्याह ने सब फूफा जी जाए मिलते हैं मुझे। पर चलो मैं गुरु जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुझसे विशेष प्यार करता हूँ। और भाई सच में मुझे पता तो है नहीं, पर सच में मेरी सभी आप मेरी बहन है। मेरी सभी बहनें हैं। मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष साहब से, सुखबीर जी अध्यक्ष साहब, में थोड़ी सी विनती है, खड़े हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरी जो बहनें बैठी हैं, ये सभी मेरी बहनें, कसानी ना तब भी बहनें, कसानी तो बहनें हैं। ये देख कितनी बहनें बैठी हैं जो कलश यात्रा पे जाएंगी, वो पूछना चाहता हूँ। 250 भाई 100 रुपया के हिसाब से 25,000 बने, पर 30,000 रुपया 100 रुपया हिसाब से भैया ठेठ मेरी बहनों पर रात रखिए, जो जीजा टेढ़े चले तुम्हें सीधे कर दीजिए और अपने भैया का साथ। अभी 25 तारीख का जो ये भंडारा हो रहा है, मेरा दिल है छोटा सा और छोटी सी उसमें से अरदास है। मैं चाहता हूँ कि उसमें जो भी अनाज लगे, 50-100 मन जो भी लगे, भाई मेरे को आदेश करेगी कमेटी, ये सेवा करने को खड़ा है। अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और सबको पुण्य आए हुए समाज देव तुल्य सरदारी को, देव तुल्य मेरी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, युवाओं को, बच्चों को ढेर सारा प्यार और मेरे राम राम साहब। अच्छा कोई बात तो देख लीजिए, कम पड़े तो मिला लीजिए, बता। अच्छा भैया सबको राम राम।